प्यारे अधिवक्ता साथियों, सभी को हमारा प्यार भरा नमस्कार। आप सभी अधिवक्ता साथियों ने बहुत बेसब्री से इस बात का इंतज़ार किया है कि आखिर फाइनली जूनियर डिवीज़न में क्या हो सकता है, क्या जजमेंट हो सकता है। आज 6 सितंबर है और आज की डेट पे हियरिंग है। देखना है पहले तो ये कोई ऐसा अनावश्यक आवश्यक क्या कारण बन जाए कि फिर न टले। नहीं टलेगा तो भी कुछ पास हो सकता है, लेकिन उम्मीद करता हूँ कि आज 6 तारीख यानी 6 सितंबर को ये निश्चित तौर पर कोई न कोई जजमेंट आ जाना चाहिए। और जैसे पिछले 4 को था तो हमने कहा था कि अगर कोई ऐसा जजमेंट आता है तो हम दिन में नहीं खुद तो स्क्रीन रिकॉर्डर के माध्यम से आप तक हम चीज़ें पहुंचाएंगे। यही बात फिर मैं दोहरा रहा हूं। आप सभी अधिवक्ता साथियों को यह तय करने के लिए, यह समझने के लिए अब किसी की ज़रूरत नहीं रह जाएगी। बहुत जल्दी पटाक्षेप हो जाएगा और उसके बाद आप अपनी तैयारी को गति दे पाएंगे। एक बहुत बड़ी लंबे समय से ये अड़चन फंस गया है, लगभग कह सकते हैं 100 दिन तो गया। 100 दिन से पहले जो गुबार चल रहा था कि 2 साल का अनुभव लगेगा कि नहीं लगेगा, वो ठंडा पड़ गया। अनुभव के ऊपर ये बात ज़्यादा हावी हो गई कि ये जो नया लफड़ा आ गया है कि 50 कापियों की हेरा फेरी। तो मैं इतना ही कहूँगा कि देखिए, टकटकी लगाए हर कोई देख रहा है। सबसे ज़्यादा तो वो पक्ष देख रहा है जिसने पिटीशन लगाया, जिसकी वजह से मामले उजागर हुए। समय का इंतज़ार कीजिए, कैसे क्या होता है पता चल जाएगा। आज बात करेंगे हायर जुडिशरी को लेकर कि क्या संभावना है प्रीलिम्स एग्ज़ाम होने की। आप देख रहे हैं कि जैसा कि मेरा पूर्व अंदाज़ा था 2 दिन शुरुआती के बाद 2 दिन मुझे ऐसा लगा कि शायद रिजेक्टेड लिस्ट भी जारी हो जाए, लेकिन ये क्लियर हो गया और उसका अंदाज़ा कयास हमने करीब 4 वीडियो पहले लगाया कि मुझे नहीं लगता कि कोई रिजेक्टेड लिस्ट जारी होगी। किसने उसके संदर्भ में किसी अधिवक्ता साथी ने याचिका लगाई है या नहीं, ये समय के गर्द में है। लेकिन एक चीज़ साफ है कि अब यानी जो जनरली जो डिसीजंस आने वाले हैं डेट के संदर्भ में, वो मेरे दृष्टि में 15 से 20 सितंबर नहीं बल्कि 30 सितंबर से लेके 10 अक्टूबर के बीच में वह नोटिफिकेशन आ सकता है। और अगर ऐसा है कि एक्सेप्शनल, जो कि मैं सोच नहीं रहा हूँ, अगर ऐसा है कि इसी बीच में आ जाए तो जो महीने भर का आप जेन्युइन अंदाज़ा लगा के चल रहे हैं कि अक्टूबर लास्ट में प्रीलिम्स हो सकता है या नवंबर में भी ये जा सकता है। मेरे सोचे पहली ही बार जब फार्म भरा जा रहा था तो एक जनरली एक रैंडम जैसे कयास लगाता आदमी, वैसे हमने लगाया था कि नवंबर के पहले तो एग्ज़ाम नहीं होना चाहिए। और ऐसा भी है कि अगर कोई विधिक अड़चन आ गई जैसे जूनियर डिवीज़न में आई तो ये निश्चित तौर पर नए साल में भी जा सकता है। क्योंकि एक चीज़ तो बिल्कुल साफ है, माननीय उच्च न्यायालय इसको करवाने और आपको नियुक्ति के तौर पर भरे जाने के लिए उतावला तो बिल्कुल नहीं है। वो अपने ढंग से चीज़ें कर रहा है और आपकी मनोदशा, आपकी परिस्थिति, आपकी स्थिति से उसको कोई लेना देना नहीं है। हालांकि किसी भी परीक्षा में किसी परीक्षार्थी की परिस्थिति से लेना देना नहीं होता, लेकिन यहाँ अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि हमारी उम्र चली जा रही है, अब फ्री हो जाना चाहिए, नहीं सब भूल जाएगा, ये सब लफ्फेबाजी वाली बातें हैं। अपने मनोविज्ञान से अपने दिमाग को इतना कठोरतम रेंज में लाकर स्थिर करिए जिससे ये सब चीज़ें आपको प्रभावित न करें, नहीं तो इसका परिणाम निगेटिव होता है। आप अगर छोटी छोटी बातों से, झोंकों से परेशान हो जाते हैं तो त्रिस्तरीय इस परीक्षा में एक संभावना यह भी बन गई है कि क्या डायरेक्ट मेंस हो जाएगा। मेरे सोचे, जो मैंने शुरू में ही आपसे बताया था करीब 5-7 वीडियो पहले, कि कयासबाजी नहीं लगाइए, लीगली सोचिए। तो लीगली तो ये भी है कि रिजेक्टेड लोगों की लिस्ट नहीं जारी किया, जारी करना चाहिए, अनदर हाई कोर्ट जारी करता है तो उसके ऊपर भी विधिक अड़चन आएगी, विधिक संभावना है समस्या क्रिएट ही हो। ऐसे आप जब ये अब देख पा रहे हैं कि अगर ये समस्या होने के बावजूद भी हाई कोर्ट ने किया कि सेलेक्टेड लोगों की लिस्ट जारी कर दी, तो ऐसे हम लीगली तो ये कह सकते हैं
कि कानूनन लिखा है कि 1000 फॉर्म से अगर कम रहेगा तो हम नहीं भरेंगे, हम डायरेक्ट मेंस ले लेंगे, हम प्री नहीं करवाएंगे। यहाँ फॉर्म 4500 है, इसलिए लीगल पहलू तो यही है कि निश्चित प्री होगा। लेकिन इसके बावजूद भी अगर डायरेक्ट मेंस करवाए तो आश्चर्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक दृष्टांत पे आप आश्चर्य कर सकते हैं। जब से ये वैकेंसी 2023 से लोग वेट कर रहे, 2022 अगस्त से लोग वेट कर रहे, 2022 अक्टूबर से लोग वेट कर रहे, 22 अक्टूबर बीता, 23 अक्टूबर बीता, 24 अक्टूबर आने वाला है, प्री नहीं हुआ है। 2 साल बीत गए आने और पढ़ने में। सिलेबस इतना बड़ा है कि आपको पारावार है, मतलब ऐसे समझ लीजिए कि बढ़ियाई हुई नदी है जिसका कोई और छोर दिखाई नहीं देता, सब पानी ही पानी है। तो अगर आप इसमें ज़बरदस्ती का, ये हमें किसी दिन ये नहीं कह सकता। पहले दिन से जब से सिलेबस इतना विस्तार हुआ और मैंने पढ़ाना शुरू किया, मैं पढ़ाने, चूँकि मैं पढ़ा नहीं पाऊँगा इसलिए ऐसा नहीं कह रहा, ये रेलिवेंट है। अगर आप इसको अपना लिए तो आपका बेड़ा पार है, नहीं तो आप जानिए आपका काम जाने। आप लिमिटेड एक्ट पे काम करिए, सारे पे नहीं कर सकते। और अगर सारे करने चले तो एक भी हाथ में आएगा नहीं। आप कंप्यूटर नहीं है, आप इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस आप में नहीं लगी है, एक जनरल नेचुरल आपका फेनामिना माइंड का है। जब जवानी में आपने भरपूर नहीं याद किया है तो इतने सारे एक्ट के डिफिनीशन, क्लाज, परंतु, प्रोवाइडो सब याद हो जाएगा, शेड्यूल वगैरह सब आपको एकदम फिक्स हो जाएगा, कभी नहीं। तो मैं हायर जुडिशरी उच्चतर न्यायिक सेवा उत्तर प्रदेश के लिए यही कहूँगा, आप जैसे अभी वेट कर रहे हैं, इसमें कोई कर ही क्या सकता है, वेट ही करेगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि 30 सितंबर से लेके 10 अक्टूबर के बीच में ये नोटिफिकेशन निकालेंगे कि एग्ज़ाम ये मेंस डायरेक्ट करवाएंगे या प्री करवाएंगे, तो कब करवाएंगे। कोई भी इंफॉर्मेशन इसके पहले नहीं आ सकती, देखते जाइए। ये है काम, इस पर चल रहा है, सतर्क हो जाइए। आज मैं इस पर थंबनेल यही लगाऊंगा कि क्या संभावना बनती है यूपीएचजेएस के प्रारंभिक परीक्षा तिथि की। तमाम लोग बोल रहे हैं, तमाम लोग कयासबाजी लगाते हैं, लगाना ही चाहिए। बिहार के बारे में जूनियर डिवीज़न का इंटरव्यू के लिए उसने एक प्रोफार्मा बना के दिया है बिहार कमीशन ने। 5 सितंबर की तारीख पर यह नोटिफिकेशन आई है, शिक्षक दिवस पर। शिक्षक दिवस पर आप सभी लोगों ने बहुत प्यारे प्यारे कमेंट किए हैं। मेरे ग्रुप में भी सभी अधिवक्ता साथियों के लिए मैंने मौका दिया। जनरली मैं ग्रुप लाक रखता हूं, लेकिन फिर भी एक अवसर होता है अपने भावों को प्रकट करने का। सभी अधिवक्ता साथियों और बंधुओं बहनों को हृदय से अपना आभार और बहुत सारा प्यार, नमस्ते। सिर्फ इतना कहूँगा कि ये जो हायर जुडिशरी में कसमकस आपकी चल रही है, ये इसका एक कारण यह भी बन गया छत्तीसगढ़ एचजेएस का फिक्स हो जाना। आप चाहेंगे उसके बाद ही हो, उसके पहले ना हो। तो ऐसे लोग भी बहुत परेशान हो गए जो डायरेक्ट मेंस देने जा रहे हैं। ऐसे अगर किसी ने आशा पाल रखी हो तो मैं 100% कह रहा हूँ, चूँकि राजस्थान हाई कोर्ट ने अपनी प्रीलिम्स की डेट नवंबर में रखी है, इसलिए एक संभावना मैं प्रकट करता हूँ जो आज पहली बार करने जा रहा हूँ। राजस्थान हाई कोर्ट के फेवर में फैसला आ सकता है कि आप लोगों का प्रीलिम्स राजस्थान हायर जुडिशरी के प्रीलिम्स के बाद ही पड़े, चाहे 2 ही दिन बाद पड़े, उसके पहले नहीं। ऐसा इसलिए जिससे राजस्थान स्पेशल स्टेट के अधिवक्ता साथी बंधु बहन अपने स्टेट का तो एचजेएस दे ही लें, यूपी का भी पा जाएं, दोनों जगह उनका अपॉर्चुनिटी मिले। ये मुझे ऐसा फील होता है। ये हो सब छत्तीसगढ़ के साथ कोई इंसाफी नहीं होने वाली, लेकिन राजस्थान के साथ हो सकती है, समय बता देगा। और अगर ऐसा होता है तो आप ये भी मान के चलिए, ये जो मैं बता रहा हूं कि 30 सितंबर से 10 अक्टूबर, तब फिर यही डेट आप खिसका दीजिए, 30 अक्टूबर से 10 नवंबर के बीच में डेट आएगी कब एग्जाम होगा, और एग्जाम होगा 24 फरवरी के बाद है। तो पहली संभावना नवंबर की, और दूसरी संभावना जो कि सत्य हो सकती है फरवरी से मार्च की प्री। और ऐसा भी हो सकता है कि अगर नए साल में एग्जाम खिसक गया तो
जब कुछ स्पष्ट नहीं करेगा डायरेक्ट मेंस अवे करवा ले। क्या कर सकते हैं? सर्वे सर्वा, नियम कानून निकल रहे, टूट रहे, फाट रहे, कुछ नहीं फर्क पड़ता। आप मरिए, आप बेरोजगार हैं, आपको सड़क छाप घोषित किया गया है, तो आप का एक सीमा है। मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि आज के वीडियो में हायर जुडिशरी को लेकर मेरे पास कई सवाल आए थे। हालांकि इधर काफ़ी, जब से सेलेक्टेड लिस्ट आई है तब से गहमा गहमी बढ़ी है। ज़्यादातर अधिवक्ता साथी किसी का सिलेबस नहीं पूरा है, हर कोई चाह रहा है थोड़ा पढ़ने को मिल जाए। भैया इतना बारीकी से पढ़िए, लास्ट में पता चले प्रीलिम्स नहीं हो रहा, डायरेक्ट मेंस हो रहा, तो दूसरे तरीके का तनाव। क्योंकि मेंस का जो प्रोसीजिंग है वो प्री से बिल्कुल बियॉन्ड है। इसीलिए मैं जितनी क्लास अपने अधिवक्ता बंधुओं बहनों को दे रहा हूँ, जो क्लासेज हमारी जाती है जेएस के लिए, वो दोनों पर्पज को साधते हुए जा रही है। मैं 1% विश्वास नहीं कर पा रहा हूँ कि कोई ठीक नहीं है कि ये प्री ना ही करवाए, कुछ कहा नहीं जा सकता। तो नियमता, कानूनता, विधि संगत है कि प्री हो, अवश्य हो, लेकिन जब नियम माने तब ना, नियम माने तब ना। नियम तो ये था कि रिजेक्टेड लोगों की लिस्ट आनी चाहिए थी भाई, ये नियम फॉलो हुआ? नियम ये होता है कि एक औचित्यपूर्ण सिलेबस रखिए। ये नियम है कि 61 पे एक्ट डाल दीजिए और उसको पढ़ने तक का मौका न मिले, आप एग्जाम ले लीजिए। चल रहा है, दीजिए। एक डिफेंस है, इस पर कौन जाएगा केस करने? उसी दरवाजे पर है, उसी दरवाजे पे कौन जाएगा भैया? वहां तुरंत जवाब होगा कि तुम्हें काहे पीड़ा हो रही है, तुम्हारे लिए स्पेशल बनाया गया क्या, चले आए हो यहाँ केस करने। कई लाख जुर्माना लग सकता है, कौन जाएगा केस करने भाई? कोर्ट कंटेम हो सकता है। तो आप लोग पढ़ते रहिए सिमिलर, मेरे कहने का मतलब दोनों रहे, और बाकी वक्त बताएगा कितने लोगों का फाइनली चयन हुआ। इस बार बहुत टेढ़ी कीर हो गई है, बहुत डिले हुआ है, हद के बाहर डिले हुआ है, डिले की कोई सीमा नहीं। तीनों वैकेंसियां बुरी तरीके से प्रभावित हैं। शायद शनि भगवान करवाते हैं देरी, उसका असर है। लेकिन शनि भगवान के बारे में एक बात कही जाती है, ये डिले तो होते हैं लेकिन डिनाय नहीं करते। तो अगर डिनाय नहीं करते तो न्याय करने का समय आया है। एचजेएस वाले सबसे ज़्यादा झेले हैं, उसके बाद जूनियर डिवीज़न वाले झेल रहे हैं, और उसके बाद एपीओ वाले झेल रहे हैं। तो हो सकता है उल्टे क्रम से लाभ मिले। सबसे पहले एपीओ की वैकेंसी क्लियर हो जाए, वैकेंसी आ जाए, लोग फार्म भरने लगें। जब फार्म भरने को कंप्लीट हो जाए तो जे के बारे में कोई गुड न्यूज आ जाए, उसके बाद एचजेएस के प्री की डेट आ जाए। ऐसे होगा, एक साम्य भाव में, शांत भाव में कौतूहल पैदा करने के लिए नहीं, शांत भाव में समरसता को तलाशती हुई एक कयासबाजी है जो हमने ऐसे ही कही। एक बिल्कुल सत्य हो जाए कोई ताजुब नहीं, पॉसिबल है। ऐसा थोड़ा है कि असंभव कयास लगा रहा हूँ कि दो समानांतर रेखाएं अगर मिल जाएं तो राम श्याम बारात चले जाएंगे, या राम सीता जी से शादी कर लेंगे। ऐसा कुछ जो कॉन्ट्रेक्चुअल बातें होती हैं, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। कहने का मतलब यह है कि जीवन में जिस मोड़ पे आप सब चल रहे हैं, जिंदगी में याद रखिएगा, जिसको नौकरी मिल गई वो, नहीं मिली वो, भूलेगा कोई नहीं। कोरोना से ज़्यादा दुख दिया है, कोरोना में भय था, मर जाने का भय था, प्राण संकट, लेकिन उससे बड़ा ये संकट है। प्राण संकट में क्या होता है, कुछ दिन तड़फड़ाया फड़फड़ाया, खत्म, अंतिम संस्कार खत्म। इसमें तो 30 के मार रहा है भाई, ना तो एग्जाम लेता है, ना एग्जाम के बारे में बताता है, ना सिलेबस सही से देता है। मतलब कोई भी चीज़, हाई जो जूनियर डिवीज़न के बच्चे हैं वो, उनके दिमाग, बताइए, एक सिंगल नोटिस, चाहे हाई कोर्ट निर्गत कर दे, चाहे हाई कोर्ट निर्देशित कर दे कमीशन को कि इस बार वाली वैकेंसी में 2 साल का अनुभव लगेगा या नहीं, छोटी सी बात, उसको करने में आप दुखिए। आप किस हैं? आपको भेड़ बकरी समझता है, आप संस्थाएं समझती हैं जिनके ऊपर दायित्व तो निर्भर करता है कि आपसे चुन करके अफसर बनाएंगी, न्यायिक। तो देखना है, आज वेट कीजिए 2 बजे तक,
2 से 4 मैक्सिमम, जो होना होगा पता ही चलेगा। मेरा तो दिल कहता है कि आज जजमेंट कुछ आना चाहिए, और मैं उम्मीद यही करूँगा, क्योंकि 9वां महीना है और 6 तारीख है, तो यहाँ एक पॉजिटिव साइन दिख रहा है। हालांकि ये 9वें के हिसाब से पॉजिटिव अंक नहीं है, 6 विरोधी अंक होता है, लेकिन 3 होता तो ज़्यादा डेंजर था, 9 है तो उतना कम, क्योंकि 9 मूलतया हनुमान जी का नंबर है। हनुमान जी अपने नंबर पर, नंबर वाले महीने में शुक्राचार्य से साथ क्या करते हैं, कैसे निपटते हैं, वक्त बताएगा। शुक्राचार्य की बुद्धि चलती है, हनुमान जी का गदा। शुक्राचार्य राक्षसों के गुरु हैं, और जो हनुमान जी हैं बलशाली देवताओं के, आप जानते हैं, चाहे द्वापर हो और चाहे कलयुग हो। आप स्थिति देखिए भगवान कृष्ण के ज़माने में और आज, सर्वाधिक अगर किसी देवता को पूजा जा रहा है तो और कोई नहीं, साक्षात लेटे हुए हनुमान जी की महिमा है। उन्हीं के महीने में ये है, शुक्राचार्य के दिन पर, यानी 6 जो डिजिट है वो शुक्राचार्य देवता को मानी जाती है। देखना है क्या निष्कर्ष निकलता है, कुछ निकलता भी है कि ये फिर पोस्टपोन होता है। याद कीजिए, आज भी वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं बनाएंगे, लगभग 15 मिनट से ऊपर हो गया है। असल में आज इस पर थंबनेल यही लगाऊंगा कि HJS का एग्ज़ाम प्री का कब हो सकता है, तो जितने छोर हो सकते हैं सब पर हमने चर्चा कर दी है। कोई फिक्स डेट मैं नहीं बता रहा हूँ, लेकिन नवंबर से लेके अक्टूबर लास्ट से लेके और मार्च तक संभव है एग्जाम। एक चीज मेरे अंदर सबसे जबरदस्त है, वो फोन रखते रखते कह रहा हूं, राजस्थान हाई कोर्ट के बच्चों को तनिक भी प्रॉब्लम ना हो, इलाहाबाद हाई कोर्ट इसकी खबर रखेगा। 101%। ठीक है, देखते जाइए, समय के गर्त में है सब, नसीब जिसका होता है। बहुत विश्वास है जो वर्तमान सीजे हैं उनके अधीन में, और आप ये भी जानते हैं जो वर्तमान CJI हैं, DY चंद्रचूड़ सर, वो 10 नवंबर को रिटायर हो रहे हैं। उसके बाद संजीव खन्ना सर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनेंगे, फरवरी या मार्च तक वो भी रहेंगे, उसके बाद वो भी रिटायर होंगे। तो हो सकता है संजीव खन्ना सर के रहते, यानी 10 नवंबर तक तो किसी कीमत पर प्री नहीं होगा। संजीव खन्ना सर के रहते हो प्री अगर होता है, और अगर डायरेक्ट मेंस हो गया तो भी, यानी किसी कीमत पर इस साल तो फाइनल रिजल्ट नहीं आएगा। जिसका भी होगा, जो भी लड़का इसमें फाइनल सिलेक्शन पाएगा वो 2025 में पाएगा, वो भी मार्च के बाद। ज्वाइनिंग को तो जून के पहले सोचे ना, जून 2025। चलते हैं, कल फिर मिलेंगे। सभी अधिवक्ता साथियों को, बंधुओं को, बहनों को जय जय सियाराम बोलते हुए। और हाँ, एक छोटी सी बात भूल जा रही थी, मैंने झारखंड जूनियर डिवीज़न की बची हुई 9 टेस्ट हमने लिया था, 8 बाकी रह गया था। आज 10वां टेस्ट हमने भेजा 5 सितंबर को, और जो बचा हुआ टेस्ट है 10 हो गया, 7 और बचा है। इससे या पीछे की भी टेस्ट प्रश्न क्वेश्चन पेपर से अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो हमारा व्हाट्सअप नंबर, या हायर जुडिशरी यूपी के लिए आप सीरीज ढूंढ रहे प्री या मेंस की, या यूपी आने वाली APO में नई लॉ के आधार पर प्री और मेंस की टेस्ट सीरीज ढूंढ रहे, तो हमारा व्हाट्सअप नंबर ध्यान से सुनिए, थंबनेल पे लगा भी रहता है, मैं लिख देता हूँ, 7705090393। इसी पर व्हाट्सअप करेंगे, इस पर कॉलिंग नहीं होती। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। अगर किसी कार्यक्रम से जुड़ना है तो व्हाट्सअप करें। व्हाट्सअप नंबर एक बार फिर सुन लें, 7705090393। इस पर व्हाट्सअप करके आप इन सारे कार्यक्रमों में से किसी भी कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं। सारे कार्यक्रम पेड ग्रुप हैं, निःशुल्क कुछ नहीं है। इसके भ्रम में ना तो चैनल सब्सक्राइब करें, ना हमें मैसेज करें। ठीक है, मिलते हैं कल। तब तक के लिए अपनी सभी अधिवक्ता बहनों और बंधुओं को जय सिया राम बोलते हुए, कल मिलने के पक्के वादे के साथ
और अगर ज़रूरी हुआ, कोई बड़ा जजमेंट रहा, कोई अनुकूल जजमेंट रहा, तो दिन में भी मैं एक बार आने की कोशिश आज 6 सितंबर को करूंगा। जिस समय ये वीडियो मेरा रिकॉर्ड पूरा हुआ 3 बजने में 7 मिनट बाकी हैं। चलते हैं। सत्यमेव जयते। शुभ रात्रि। सबको हमारा जय जय सिया राम।